हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ डॉक्टर नजीफ अली एंड यू आर वाचिंग ड्रीम डॉक्टर। तो आज अपन बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। बेसिक्स ऑफ ग्राफ में बताऊंगा, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में कहीं भी आपको यूज़ आ जाता है। तो कभी मैक्सिमम टाइम तो ऐसा होता है कि हम ग्राफ्स देखते हैं या मैथमेटिक्स देखते हैं या कैलकुलेशन देते हैं तो हम भाग लेते हैं। तो हमें भागना नहीं है मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से या ग्राफ से, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल पार्ट है। अभी ये बिल्कुल बेसिक ही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ही ये ओ लेवल है। मीन्स इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और भी डिटेल में और दूसरे जो टिपिकल ग्राफ्स हैं उनको कैसे ड्रॉ करते हैं उनको मैं बताऊँगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अभी जो है मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ग्राफ का। तो सबसे पहले क्या है ना, आपको क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। तो पता ही होगा आपको कि 4 क्वाड्रेंट होता है, 1 2 3 4। हाँ, तो ये जो है ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो इसके ऊपर जो एबव है ना, जो एबव है ये पॉजिटिव होता है हमेशा, y क्वाड्रेंट, और इधर जो है ये नेगेटिव होता है। ठीक है। और x में क्या है, जो इस साइड होगा राइट की साइड ये पॉजिटिव लेते हैं, और इस साइड जो है ये लेते हैं हम नेगेटिव। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव हो जाएगा, y भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, x आपका लेफ्ट साइड है तो x आपका नेगेटिव होगा, लेकिन y क्या है, एबव है तो ये पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो आपका राइट साइड है, x पॉजिटिव होगा, एंड y क्या है, बिलो है तो ये आपका नेगेटिव होगा। तो ये बहुत ही बेसिक हो गया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। जनरली जो x है आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और ये y आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन अच्छे से मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अब जैसे x है ना, अगर आप हम टाइम और स्पीड का लेते हैं, ठीक है, ये t टाइम ले लिया और ये v स्पीड ले लिया, तो जनरली क्या होता है कि टाइम वेलोसिटी आपका है, स्पीड है आपका, चेंज हो सकता है, 5 हो गया, 10 हो गया या 20 हो गया। लेकिन टाइम है, एक बार आपका ये टाइम 5 सेकंड क्रॉस हो गया तो ये दोबारा वापस से नहीं आएगा। तो इसलिए है ना कि ये आपका जो वेलोसिटी या स्पीड जो भी रहता है, ये जो y में हम जो भी लेते हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि ये जो है ये आपका टाइम पे डिपेंड है। जैसे y इक्वल टू वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो ये y है डिपेंड है x पे। तो अब हम देखेंगे स्लोप के बारे, स्लोप देखेंगे। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लांट या इंक्लाइंड होता है। ठीक है, तो कैसे हम स्लोप निकालते हैं, जैसे हमें इस ग्राफ में स्लोप निकालना है, तो अगर इस दोनों के बीच का अगर स्लोप निकालना है तो कैसे स्लोप निकालेंगे। देखो, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया x2 रेस्पेक्टिवली, ये हो गया आपका y1, ये हो गया y2। तो स्लोप होगा इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो गया आपका इस ग्राफ का स्लोप हो गया। और अगर हमें कोई कर्व्ड ग्राफ है, कर्व्ड ग्राफ का अगर हमें स्लोप निकालना है तो उसमें क्या होता है ना, उसका हर पॉइंट का अलग अलग स्लोप निकलता है। जो ये आपका टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन इस ग्राफ का आपको स्लोप बताएगा। तो सेम यही है, यहाँ पे मान लो y1, ये ले लो y2, देख लो आपका ये। ठीक है, तो जनरली इसको हम कैलकुलस वाले मेथड से इसका स्लोप निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे डिफरेंट ग्राफ्स को हम प्लॉट करेंगे। अब हम देखेंगे कि इन ग्राफ्स को सिंप्लीफाइड वे में कैसे प्लॉट किया जाता है। तो आपको ये पता होगा, जैसे y इक्वल वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं दिया रहता है, हमें ये जानना है कि इन ग्राफ्स को कैसे प्लॉट करते हैं। तो ठीक है, अगर हमें y इक्वल टू 3x दिया हुआ है तो इसका हमें कैसे ग्राफ बनाना है। तो ये देखिए, ये रहा आपका y और ये रहा x। ठीक है, तो ऐसे एक टेबल सा बना लेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे x 2 रखते हैं y 6 हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हम देख लेंगे, फिर हम इसको ग्राफ प्लॉट कर देंगे। 1 2 3 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए x1 है तो y3 है, x2 है तो y6 है, x3 है तो y9 है। तो ये आपका हो गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, ऐसे हो गया। अगर y इक्वल टू अगर x प्लस 3 रहेगा तो ये आपको कैसे करना है कि जब आपका x 0 रहेगा तो y आपका कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ ऐसा। तो ऐसे आपको बिल्कुल ऐसे प्लॉट टेबुलर फॉर्म में कर लो, आप देख लो कि कैसे करना है। ये ये सबसे इजीएस्ट मेथड है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का। अगर हम y इक्वल टू माइनस एम एक्स लेते हैं तो अब इसका ग्राफ क्या होगा ना, नेगेटिव में होगा, ये ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है। जब आपका अगर y इक्वल टू माइनस एक्स है तो इसका ग्राफ डायरेक्ट ऐसे जाएगा, क्योंकि जब आप x1 ले रहे हैं तो y आपका -1 आ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, और ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ग्राफ कैसे बनेगा तो आप ऐसे टेबुलर फॉर्म में करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो टेबुलर फॉर्म में कर लेना है हमको इसको भी। ये रहा y, ये रहा x। जब आपका x1 रहेगा तो y कितना होगा, 3 होगा। जब आपका x2 रहेगा तो ये क्या रहेगा, 6 हो जाएगा। जब आपका x3 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। तो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। तो ऐसा कुछ आएगा ग्राफ। तो सबसे ये सिंप्लीफाइड वे है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इक्वेशन दिया हुआ है कि और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये सबसे बहुत ही इजीएस्ट वे है। आप ऐसे करके बना लो ग्राफ, एक टेबुलर फॉर्म बनाओ, x की वैल्यू रखो, फिर उसमें y की वैल्यू निकालो, एक ऐसे टेबुलर फॉर्म बनाओ। ये बिल्कुल ही जीरो लेवल है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल है। अगर जो 11th में स्टार्टिंग में अगर ग्राफ नहीं देखें तो वो देख सकते हैं कि ऐसे ये ग्राफ्स को बनाया जाता है। अब हम इस वाले ग्राफ को प्लॉट करेंगे, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो ऐसा ले लेते हैं कुछ y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, ठीक है। तो सेम टेबुलर फॉर्म हमको हमें फिर से बनाना है। ये x रहा, ये y रहा। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 0.5 होगा। x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये क्या होगा, 0.33 होगा। x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो 0.25 होगा। तो अब आप देख लो कि कैसे आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। ये रहा x, ये रहा आपका y, 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा ये x है आपका, ठीक है। ये 1 थोड़ा दूर में ले लेते हैं 1, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 0.5 0.33 0.25। तो जब आपका 1 जब x की वैल्यू 1 है तो ये आपका y भी 1 है। जब x का वैल्यू 2 है तो ये 0.5 है। जब 3 है तो 0.33 है। जब 4 है तो 0.25 है। तो ऐसा कुछ आएगा ग्राफ आपका। तो ये क्या है कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपको छोटा छोटा कोई भी इक्वेशन लेके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा कुछ लेके y इक्वल टू 1/3 1/x प्लस 3 ऐसा कुछ ग्राफ 3-4 एग्जाम्पल आप खुद ही हाइपोथेटिकल कुछ भी लिखो, ऐसे ही y इक्वल टू 1/x स्क्वायर ऐसे करके लिखो, और फिर ऐसे ही ग्राफ खुद ऐसे एक टेबुलर फॉर्म बनाओ और फिर एक ग्राफ प्लॉट करो। आपको समझ में आ जाए कि ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है ग्राफ का, और बहुत ही आराम से आपका ग्राफ बन जाएगा। जैसे ये वाला लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x, तो इसका कैसे बनाना है आपको। ये रहा y, ये रहा x। तो अभी यहाँ पे y का वैल्यू हम 1 लेंगे तो x क्या होगा, 1 हो जाएगा। y अगर 2 लेंगे तो x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 लेंगे तो ये क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे देख लेंगे ग्राफ प्लॉट करके 1 2 3 4 5 ठीक है। x की वैल्यू 1 पे y 1 है, x का वैल्यू 4 पे y 2 है, x का वैल्यू 9 पे y 3 है।
जीरो पे तो जीरो ही है, तो ठीक है। तो आपको जो ऐसे ग्राफ्स है ना, ऐसे ग्राफ्स के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आप अनअकैडमी का अभी वो चल रहा है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, तो आपको वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे और इससे आपका है कि बेसिक भी कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस करने से। तो आप क्या करो कि अभी अनअकैडमी चैंपियंस लीग फॉर फिजिक्स है 1 नवंबर, वो 1 बजे से आपका स्टार्ट होगा, वो बिल्कुल ही फ्री है। तो आप जाओ वहाँ पे, क्वेश्चन सॉल्व करो, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी रहते हैं उसमें काफ़ी सारे, तो उनको सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कैसे डिफरेंट ग्राफ का कैसे क्वेश्चन रहता है। तो एक बढ़िया आइडिया मिल जाएगा आपको और फिर सही रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप और भी क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो गाइस जाओ अनअकैडमी डाउनलोड करो, फ्री में है, UCL चैंपियंस लीग, और बहुत सारा प्राइज जीतो, बहुत कुछ मिलता है उसमें, अमेजन गिफ्ट वोचर्स और अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन। तो जाओ फोड़ दो यार, फिजिक्स ही तो है, कुछ नहीं। और अगर आप कोई ये पूछेंगे कि y = 1/x, अगर हम x 0 लें तो y क्या होगा, y = 1/0 इन्फिनिटी पे होगा, ये देखो ऐसे जाएगा, ये कभी ये हम यहाँ पे मीट नहीं करेगा। तो ये थोड़ा सा है कि ध्यान रखना है कि कभी कभी ये होता है कि ये वैल्यूज़ तो आपकी यहाँ पे सेम है, बट कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए हुए होते हैं कि यहाँ से मिला हुआ, तो लेकिन अगर y = 1/x है तो ये हमेशा इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये वाला अभी हमने ड्रॉ किया है y² = x का ग्राफ। तो बेसिकली बात ये है कि ग्राफ जो है बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको थोड़ा सा ही ध्यान देना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बस ऐसे ही टेबुलर फॉर्म बना लो, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा आपको इसको टेबुलर फॉर्म बनाने में, और फिर खुद ही देख लो कि ये कौन से वैल्यूज़ मैच कर रहे हैं। तो बात ये है कि गाइस देखो, ग्राफ्स बहुत सिंपल होता है, इनसे डर के नहीं भागना, आपको सॉल्व करना है ग्राफ्स को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू कमेंट। हम नेक्स्ट वीडियो पे कुछ और टिपिकल ग्राफ्स के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, और उनके लिए भी मैं बहुत सिंपलेस्ट वे आपको बताऊँगा कि कैसे ड्रॉ करना है उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।